अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने आब हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दी। तर्जुमान पासदार इनकलाब के मुताबिक आब हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी जारी है। आब हुर्मुज़ का कंट्रोल अब अपनी सबका हालत में ईरान के पास वापस आ गया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे होने तक बेही नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। दूसरी तरफ ईरान ने जंगबंदी के बाद फ़िज़ाई हदूद बहाल करना शुरू कर दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया गया है। मशरक़ी हिस्से में फ़िज़ाई रूट्स बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खुल गए हैं। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया जाएगा। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर, कल कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत वाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फ़ख्र है। हम कल सुबह गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं समुद्री गुजरगाह पर ईरान को पाबंदियां लगाने नहीं देंगे। हम बात यह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। लेबनान और इसराइल समेत 10 जंगें रोक चुका हूँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात की। ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारिजा, ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर भी मिले। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मुसलसल सफारती कोशिशों के जरिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म तुर्किया से पाकिस्तान के लिए रवाना। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरे किए। तीनों बुरादर ममालिक की क़यादत समेत आलमी रहनुमा से मुलाकातें की। बुरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूती, ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पैगाम में कहना है पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। अंतालिया में अहम तरीन सफारती बैठक। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर 4 मुल्की मशावरती इजलास में साकदार की शिरकत। तमाम मुल्कों का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म साकदार मिस्री और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा भी मिले। ख़त्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। Pakistan efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defence Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. सियासी और अस्करी क़यादत की अमन के लिए कोशिशें काबिल सत्ताइश। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात सफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुआरके हक में पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली दुनिया ने देखी। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एबटाबाद में PMA पासिंग आउट परेड से खिताब। टेररिस्ट जो होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। जहां हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो उसकी रीज़न जब ये बात की जाती है कि वहाँ पर कुछ जो अनासर हैं गवर्नमेंट के वो उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक पर्सनल है, एक गवर्नमेंट लेवल पर है। तो अगर काबुल के अंदर उनके डिप्लोमेटिक जगह के ऊपर अगर कोई शख्स टेररिस्ट हमारा बैठा होगा तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि 1 ऑड पर्सन है जो चाह चला गया। एनोमीना में अगर कैंप है और उसके साथ वहाँ पर BLA के या फितनतुल हिंदुस्तान के या फितनतुल पाकिस्तान के जो लोग अपना जो खवारिज वाले लोग हैं पाकिस्तान को जो वांटेड है, अगर वो उन घरों में बैठे होंगे तो मैं उनको 1 ऑड इंसिडेंट नहीं कह सकता। ज़ाहिर बात है उसको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप हो रही है। जब हम फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं तो उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि इंडिया से बाकायदा उनको फंडिंग हो रही है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्द बलोच रवायात का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान मासूम बच्चों
और ख़वातीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIGCTD एतजाज़ गुराया ने कहा कि काबुल में दहशतगर्दों को अफगान हुकूमत की मुआवनत हासिल है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्द मंसूर अहमद की अहलिया रहीमा बीबी का वीडियो पैगाम भी चलाया गया। इंडस्ट्री 24 घंटे न चले तो निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में मुतअद्दिद सनतें बंद हैं, कई आधी चल रही हैं। इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार है। अब 4 घंटे लोड शेडिंग का कहा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन्स पर 5 साल से काम नहीं हुआ। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न चीफ SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग कहते हैं कि पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां से मुनाफा हासिल हो। पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट्स 33.3 अरब डॉलर थी। हमें रवा साल एक्सपोर्ट की मद में $7 अरब नुकसान का सामना होगा। वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए तिब्बी सहूलतों की फराहमी। 30,000 से ज्यादा मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस, TB के मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। मरीम नवाज का इजहार इत्मीनान। सेक्रेटरी हेल्थ और पूरी टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब का मालूड मरी का अचानक दौरा। मरीम नवाज ने गाड़ी में इलाके का चक्कर लगाया। लोगों की बड़ी तादाद वज़ीर आला के इस्तकबाल को पहुंच गई। शहरियों का मरीम नवाज को देखकर खुशी का इजहार। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेबी वज़ीर आला के हमरा थी। ख़वातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सखर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। सखर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की ख़वातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की सफारतकारी का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। ईरान में पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर हर जगह आवेजा हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान मार्का हक से मार्का आलमी आमन की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मकबूलियत को दुनिया तस्लीम कर रही है। मुल्क भर के हवाई अड्डों से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज। पहली परवाज कराची से 160 आज़मीन को लेकर हिजाज़ मुक़द्दस रवाना। दूसरी ने 345 आज़मीन के साथ लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। तीसरी परवाज मुल्तान से 151 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। डीजल की कीमत में कमी के सम्राट पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए में 8% कमी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मिनी बज़्ज़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किराए में 5% कमी का ऐलान। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में भी 5% कमी। इस्लामाबाद का किराया 2100 की बजाय 2000 रुपये हो गया। जोराबाद का किराया 1550 की बजाय 1470। सरगोदा का 1250 की बजाय 1200 रुपये कर दिया गया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद जमात इस्लामी PTI समेत दीगर की दरखास्तों पर 20 अप्रैल को समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को पेश होने का हुक्म दे रखा है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। 153वें PMA लॉन्ग कोर्स, 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स पास आउट हुए। 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स, 27वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट हुए। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स शामिल। मणिपुर में आज़ाद पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। अवाम और भारतीय फोर्सेस में शदीद झड़पें। भारतीय जरीदा हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी के जाबराना इक़दामात और काबिज भारतीय फोर्सेस के मुजालिम को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर के ज़िला अम्फाल में हज़ारों
शहरी सड़कों पर निकल आए। भारतीय फोर्सेस से शदीद झड़पें, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाब्ता मुनज़्ज़म जबर और आमरीत की अलामत। काबिज़ तालिबान रजीम का नया अदालती निज़ाम ख़वातीन, अक़लियतों और इख्तलाफ राय रखने वालों के लिए खतरे की घंटी। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के नाफिज करदा नए अदालती ज़वाबित से आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन का तालिबान रजीम के नए हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार, फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार, बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, आजान अवैस, शाहीन अफीदी, हसन अली, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अब्बास, गाजी खोरी, नमान अली, साजिद खान में टीम में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर, असद शफीक, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और PSL में आज लाहौर कैलेंडर्स और रावलपिंडीज का टाकरा। दोनों टीमें शाम 7 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। गुज़िश्ता रोज कोयटा ने लाहौर कैलेंडर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। ग्लैडिएटर्स ने 135 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। रायली रूसो के 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, उस्मान तारिक प्लेयर ऑफ द मैच करार।